आप सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। मैं हरीश कुमार, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भाग भिनवाल। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, मैं, वह, उसने, उन्होंने, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को ध्यान में है कि जब आप छोटी कक्षा में थे और आपको गाय पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता था, तब आप क्या करते थे, कैसे लिखते थे? गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है, गाय का दूध मीठा होता है। यानी आप क्या कर रहे हैं, गाय शब्द को बार बार लिख रहे हैं। अब वही शब्द की आवृत्ति बार बार नहीं हो, उसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गाय हमारी माता है, वह हमें दूध देती है। अब वह शब्द है वो किसके स्थान पर आया है? गाय के स्थान पर। तो गाय शब्द था वो तो संज्ञा था, वह क्या हो गया? उसका सर्वनाम। उसका दूध मीठा होता है, उसका किसका? उसका गाय का। तो अभी मैंने आपको ये जानकारी दी है। अभी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, उस जानकारी को ध्यान से सुनना है और समझना है। सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्व का अर्थ है सब, जिसका अर्थ हो गया सबका नाम। अब हम सर्वनाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप इस वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। यानी मोहित नाम का जो शब्द है वो बार बार आ रहा है। अब उस शब्द की आवृत्ति बार बार नहीं हो, उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुल 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं टीवी देखूंगा, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है, मैं, हम, मेरा। अब है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह किसकी टोपी है, वे हमारे दादा दादी है। यह और वे ये किसी निश्चय का बोध कराते हैं, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखिए, अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। यानी यहाँ पर किसी निश्चितता का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब देखिए अगला, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह टीवी कौन लाया, तुमने क्या खरीदा। यानी यहाँ पर प्रश्न पूछने की स्थिति है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नहीं हो। यानी दो वाक्य आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, वह खुद ही चला गया। यानी यहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वह स्वयं के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। ये 6 भेद है। तो अभी हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, उस कार्य को आपको कॉपी के अंदर करना है। सबसे पहला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए व याद कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, उन भेदों के नाम लिखना व उनको याद करना। प्रश्न क्रमांक 3, सर्वनाम के 6 भेद हैं, उन 6 भेदों के 2-2 उदाहरण आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं। धन्यवाद।